जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो आज की वीडियो हमें लाए हैं, कुछ इस तरह से लिखे हैं। क्यों लिखे हैं कि आज हम आपको बताएंगे नहीं, आपको केवल हिंट देंगे, आपको बनाना है। ठीक है। बहुत हम मैथ बना चुके, देखते हैं आपका टैलेंट ही भाई, है ना। इसके बाद 38 को बताएंगे। 37 का पहला तक हमने बताया था, दूसरा तीसरा और चौथा हमने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है ना। थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आप बना लीजिएगा। बहुत आसान है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। पीछे जैसे हम लोग बनाए हैं उसी तरह से है, ये भी है। ठीक है। तो देखिए पहला का दूसरा क्या कह रहा है। 37 का दूसरा कह रहा है कि एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में छोटा एक द्वीप है। मध्य का मतलब समझ रहे ना कि बीचों बीच। मान लीजिए, देखिए जैसे पहले कह रहा हूँ इस तरह से कीजिए। ये मान लीजिए नदी है, कितना है 100 मीटर चौड़ा है। कितना है 100 मीटर चौड़ा है। एक मध्य मान लीजिए बीचों बीच, यहाँ मान लीजिए एक सपोज कर लीजिए कि एक बिंदु है। मान लीजिए कि ये भी इसकी चौड़ाई है और सी उसका बिंदु है मान लीजिए। ठीक है, चाहे ओ लिख लीजिए, ओ उसका मध्य बिंदु है। अब छोटा द्वीप है, कह रहा है द्वीप में एक लंबा वृक्ष खड़ा है। द्वीप में जो यहाँ है वृक्ष लंबा खड़ा है, देख लीजिए बाबू। एक पेड़ इधर से इस तरह से खड़ा है बीच में, द्वीप में, है ना। अब कह रहा है कि सिनेमा में देखे होंगे कभी, नदी के किनारे बीच में एकदम थोड़ा सा लैंड रहता है उसमें इस तरह से। अब कह रहा है कि द्वीप में एक लंबा वृक्ष है, पी और की दो बिंदु नदी के दोनों किनारे पर है। इसमें देखिए हम अपने मन से नहीं लिखेंगे, पी और क्यू है। क्या है? पी और क्यू दो नदी के छोर पर हैं, किनारे पर। ठीक है। दोनों बिंदु है नदी के दोनों किनारे पर, ठीक आमने सामने है। यहाँ इसके सामने, इसके सामने। ठीक है। बिंदुओं है, सब बिंदु है। पेड़ के इन बिंदुओं के सीध में है। पेड़ जो है बिंदु के क्या है, बिल्कुल सीधा में है, हॉरिजॉन्टल में है एकदम बिल्कुल। क्या है? हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है। यदि पी और क्यू पेड़ के यूनियन कोण, पेड़ पी और क्यू से पेड़ का यूनियन कोण जो है, ये देख लीजिए यहाँ से और यहाँ से कितना है। पहला है 30 डिग्री, कितना है 30, और दूसरा में 45 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बाबू। देख लीजिए बहुत आसान है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। इसमें क्या करेंगे, कैसे कीजिएगा, तो इसको मान लीजिए कि अगर ये मान लीजिए कि x है, तो इसको मान लीजिए कितना 100 - x मान लीजिएगा। समझ रहे ना बात के? x को x मान लीजिएगा, इसको 100 - x मान लीजिएगा। ठीक है ना। अगर उसको 50-50 कर देते ना तो काम हो जाता गड़बड़। क्यों काम गड़बड़ हो जाएगा कि मान लीजिए कि इस तरह से गिर निकालिएगा तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, इसका वैल्यू कुछ आएगा, तो दोनों में पेड़ के काम हो जाएगा गड़बड़। ठीक है ना। इस तरह से देखिए, मान लीजिए माना कि OR एक नदी के मध्य क्या है, पेड़ है। ठीक है ना। OR समझ रहे बात के? तथा 100 मीटर चौड़ी नदी के किनारे P और Q दो क्या हैं, बिंदुएं हैं, बिंदुएं हैं। अब मान लीजिए कि OQ इज इक्वल टू x माने हैं, इसलिए OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा बाबू। 100 - x हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि x है तो उसमें से 100 में से ये घटेगा ही, उतना ही आएगा। ठीक है ना। ये मान लीजिए कि अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। अगर ये मान लीजिए 70 होगा तो ये 30 होगा। अगर ये मान लीजिए कि 40 होगा तो ये 60 होगा। समझ रहे बात की? इस तरह से। ठीक है ना। अब लिखेंगे 9 ट्रायंगल POR में चलेंगे। ठीक है ना। इसमें दोनों में कॉमन एच हो जाएगा। समझ रहे बात के? चलिए, तो हो जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OP। समझ रहे बात के? थीटा की जगह कितना 30 डिग्री, OR हमको H दिया हुआ है, OP हमारा कितना है
100 माइनस एक्स है बाबू। 30 का वैल्यू जो होता है कितना होता है 1/√3 h 100 माइनस एक्स। तो h का वैल्यू अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा कितना 100 माइनस एक्स हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। h का वैल्यू जो होगा, h का वैल्यू हमारा यहाँ से निकलेगा मान लीजिए, तो कहा जाएगा 100 माइनस एक्स बटा √3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब चलेंगे अगेन ट्रेंगल। हम तो सोचे थे कि हिंट दे देते हैं, लेकिन इस फंसाइएगा इसके चलते बता देते हैं। ROQ में क्या लिखेंगे, tan हम 45 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, OR बटा OQ हो जाएगा। 45 का वैल्यू कहता है OR कितना h दिया हुआ है, और इसको हम माने हैं x, Q x माने हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। x का जगह h की जगह कितना है x है, समझ लीजिए। x का वैल्यू इसमें हम रख देंगे, क्या करेंगे x का वैल्यू इसमें आप रख सकते हैं, यही छोड़ दीजिए, इसको हम लिखे हैं ना, थोड़ा सा यही छोड़ दीजिए, फर्स्ट लिख लीजिए। अब h बराबर x है, h बराबर क्या है x, हमको निकालना है h का ही वैल्यू, तो हमने क्या करेंगे इसमें x का वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। अब लिखिए फ्रॉम लिखेंगे फर्स्ट से, तो h√3, ठीक है ना। अब x की जगह कितना है h है, तो 100 में से क्या घट जाएगा h घट जाएगा बाबू। 100 में से h का हो जाएगा घट जाएगा, x की जगह h दिया हुआ, तो h की जगह x और x की जगह h, समझ रहे बात के। तो अब क्या कीजिए h को इस साइड ले आइए, तो हो जाएगा h√3 प्लस h हो जाएगा इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये दोनों में कर लीजिएगा तो h इंटू 1.732 हो जाएगा, h तो जानिए रहे हैं, समझ रहे ना बात के। तो ये में गुना कर लीजिएगा तो 1.732 प्लस कितना h लिखिए इक्वल टू 100 हो जाएगा बाबू। ये दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा कि 2 प्लस 2.732 h इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 100 में भाग देना है 2.732 से, तो h का वैल्यू आर के अगर भाग दीजिएगा तो आएगा कितना 36.60, आग उधर है लगभग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए लिख लीजिएगा, इसलिए पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई कितना है 36.6 भी लिख सकते हैं या 60 भी लिख सकते हैं मीटर, आंसर हो गया। इस तरह से बनाना था, हम सोचे कि हिंट देने से काम चल जाएगा, लेकिन कोई काम चला नहीं। चलिए समझ में आ गया, आया समझ में। इस तरह से क्यों नहीं लिखे कि 50-50, कह तो रहा था कि मध्य में, मध्य के मतलब कि बीचों बीच, लेकिन उस स्थिति में क्या हो जाता कि एक बार 45 है एक बार 30 है, तो इस स्थिति में पेड़ एक बार चलेगा, मान लीजिए कि पेड़ की ऊंचाई कुछ आ जाता है, एक बार पेड़ की ऊंचाई कुछ आ जाता है, इसलिए हमने कहा किया कि एक बार इसको x मान लिया, x में से 100 घटा दीजिए, अब कहीं भी बिंदु होगा डेफिनेटली निकल जाएगा, ठीक है ना। हमको नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ रहे बात के। चलिए इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं x का वैल्यू, h का वैल्यू कितना है 36.60, तो इसमें से घटा लीजिएगा तो ये दोनों के बीच में पता चल जाएगा कि p सेंटर से p कितना दूर है और ये सेंटर से q कितना दूर है, समझ गए बात के। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक समुद्र में स्थित एक लाइट हाउस की और 2 जहाज विपरीत दिशाओं से आते हुए दिखाई देते हैं। दोनों जहाज लाइट हाउस के शिखर का औन्नयन कोण कितना क्रमशः 30 और 45 है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, एकदम सेम क्वेश्चन यही कह रहा है और कुछ नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है बाबू। देखो क्या कह रहा है, समुद्र है, ये मान लीजिए समुद्र है और दोनों एक जहाज़, यहाँ समुद्र में कौन सा जहाज़ चलता है अब तो पता ही होगा, ये पानी वाली जहाज़ है ना, पानी वाली जहाज़ चल रहा है यहाँ और एक जहाज़ यहाँ बना लीजिए, ठीक है ना। ये जहाज़ अब क्या कह रहा है कि समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस है, ये बीच में मान लीजिए ये लाइट हाउस है, ठीक है ना।
इन दोनों के बीच की दूरी जो है 100 मीटर है बाबू। कितना है? 100 मीटर है, बिल्कुल सेम है। अब कह रहा है कि दोनों के अवनमन, यहाँ से लाइट हाउस के शिखर का अवनमन कोण जो है एक कितना उन्नयन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। देखो तो सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। अब कह रहा है कि लाइट हाउस की ऊंचाई मान लीजिए h है, इसको मान लीजिएगा x है यहाँ तक, इसको मान लीजिएगा 100 में से x घटेगा। ये मान लीजिए कि अगर a b c है, इसको o मान लीजिएगा, बीच में o है, बाकी सेम टू सेम। समझ गए? एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है, तो बना लीजिएगा सेम टू सेम है, ठीक ना। शायद आंसर भी सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है ना, क्या कि क्वेश्चन भी सेम है तो आंसर भी सेम ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरे चौथा लास्ट है 37 का। एक लाइट हाउस के इसके विपरीत दिशाओं में स्थित दो जहाज का अवनमन कोण कह रहा है। अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर है, अब लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर दे दिया है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बाकी सब सेम ही है, बशर्ते करना है क्या से देख लीजिए। हम फिगर बनाते हैं, बाबू। देखो यहाँ शायद नहीं आएगा, यहाँ बना लीजिए। ये मान लीजिए, ये देखिए एक लाइट हाउस है, इसके विपरीत दिशा में ये समतल रेखा मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है ना, एक पृथ्वी है, ये है लाइट हाउस। क्या है? यहाँ लाइट हाउस है। अब इस जहाज कह रहा है कि दोनों जहाज का अवनमन कोण दोनों दिशाओं में, यानी कि ये जहाज यहाँ उड़ रहा है, मान लीजिए एक जहाज यहाँ है और एक जहाज उसके सीधे में एकदम बिल्कुल है यहाँ। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। एक जहाज यहाँ उड़ रहा है, समझ रहे बात के। ये लाइट हाउस है, ठीक है ना। लाइट हाउस की ऊंचाई जो है, ये जो दिया हुआ है 100 मीटर दिया है बाबू। कितना है? 100 मीटर दिया है। इसका अवनमन कोण जो है यहाँ से यहाँ, ये मान लीजिए कि अगर ए बी अगर लाइट हाउस होगा, सी और डी मान लीजिए जहाज है, सी और डी जहाज उड़ रहा है। देखिएगा थोड़ा सा हम पीछे बताए थे, उसमें 1000 था और यहाँ बाकी सेम है, ठीक है ना। ये कोण जो है 30 डिग्री है, ये कोण जो है 45 डिग्री है। समझ रहे हैं बात के। एक बार चलिएगा ए बी डी में, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ए डी आ जाएगा। एक बार चलिएगा ए बी सी में, तो बी ए सी आ जाएगा। और लास्ट में दोनों को क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आराम से निकल जाएगी। समझ रहे बात के? समझ गए ना इसको। एक बार चलिएगा ए बी डी में, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बटा ए डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ए डी आ जाएगा हमारा। एक बार चलिएगा ए बी बटा ए सी, इसके चलते ए सी एक बार में आ जाएगा और लास्ट में दोनों डी सी को जोड़ दीजिएगा। समझ रहे बात के? चलिए समझ गए ना। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए टाइप लास्ट है, थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छा भी है। देखिए कह रहा है कि 30 डेसीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिएगा, तो इसको क्या कीजिएगा? 3 से 10 में भाग दे दीजिएगा और 30 में 10 से भाग दे दीजिएगा, 3 मीटर आएगा। समझ ना बात के। कह रहा है कि 3 डेसीमीटर लंबी मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ा है। अब मान लीजिए, देखिए स्तंभ, ये देखिए फंसाने के लिए कहा रहा है, हमको मूर्ति से कोई लेना देना नहीं है बाबू। मूर्ति से क्या कह रहा है कि मूर्ति के द्वारा, यानी कि उसका पाद, मतलब जहाँ मूर्ति नीचे खड़ा है, मान लीजिए कि मूर्ति है इस जगह से ही, ये नहीं कि मूर्ति के शिखर से कहता तो फंसाने के लिए कह रहा है। ये थीटा डिग्री है, ये 15 रूट कितना कह रहा है? स्तंभ से कितना दूरी पर? 15 रूट 3 मीटर। आइए तो 15 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी। ये 30 डेसीमीटर दिया हुआ है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दीजिएगा उसको इस तरह से, ठीक है ना। डायरेक्ट बना दीजिए, काम हो जाएगा ख़त्म। लेकिन लिखना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि ए बी एक स्तंभ है जिस पर 30 डेसीमीटर ऊंचे एक मूर्ति खड़ी है। क्या है?
मूर्ति एक खड़ी है। कह रहा है कि मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से कितना मीटर, 15√3 मीटर दूर स्थित सी बिंदु, क्या है, सी बिंदु पर थीटा कोण बनाती है। बस और कुछ नहीं लिखे, ठीक है ना। इसलिए हो जाएगा कि कोण ACB = थीटा और बाकी सब तो दे दिया, ठीक है ना। अब लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ABC में, और कुछ नहीं करना था, वो केवल फंसाने के लिए ये मूर्ति का हमको दर्शा दिया था, ठीक है ना। उससे हमको लेना देना नहीं है। अब लिखेंगे tan थीटा = AB/BC हो जाएगा बाबू। थीटा का मान हमारा दिया नहीं है, अपन दिया नहीं है, क्या है, तो AB = 15 दिया है और BC = 15√3 दिया है बाबू, ठीक है ना। 15 से 15 चला जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो tan थीटा = कितना, 1/√3। आपको पता होगा कि tan कितना का मान जो है कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 30, tan से tan चला जाएगा, थीटा = 30 डिग्री। चलिए मार्कर भी समाप्त हो गया है, क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, चैप्टर को कर दिया, टाइप को कर दिया ख़त्म। ये समझ लीजिएगा, ये मूर्ति जो है आपको फंसाने के लिए दिया था, मूर्ति से हमको कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते उस थोड़ा सा कह दिया था कि मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से 15 मीटर दूरी। ये मूर्ति अगर शिखर से कहता तो काम हो जाएगा, हमको क्या हो जाता, काम हो जाता गड़बड़। समझ गए बात के, इसलिए थोड़ा सा समझिएगा, बाकी सब तो देखिए रहे, ख़त्म हो गया। तो ये जितना भी बचा हुआ ये सब, ये दोनों आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टाइप से, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।